बच्चों, कक्षा पहली के अध्ययन अध्यापन को शुरुआत करते हुए आज हम हमारी हिंदी के किताब में जो पहली कविता है वो क्या करेंगे, आज हम सीखेंगे। एक कविता जो पहली हमारी कविता है उसका नाम क्या है, नया सवेरा। क्या है नाम उसका, नया सवेरा। तो नया सवेरा कविता में पोएम में क्या दिया गया है अभी हम देखेंगे। क्या करूंगी मैं, पहले आपको ये कविता पढ़कर सुनाऊंगी। आप ये पढ़ना निकाल कर आपके सामने रखिए, बुक खोलकर आपके सामने रखिए और ये मैं क्या करूंगी, पोएम अभी ये जो कविता है पोएम में वो अभी पढ़ूंगी। आप अच्छे से और ध्यान से सुनिएगा, ओके, ठीक है। लाली छाई हुआ सवेरा, सूरज निकला मिटा अंधेरा, चिड़िया चींची बोल रही, डाल डाल पर डोल रही, कलियां आंखें खोल रही, गंध पवन में घोल रही, तितली पंखों को लहराती, फूलों से फूलों पर जाती, कमल सरोवर में मुस्काते, भौरे गुनगुन गुनगुन गाते, तुम ही राज दुलारो जागो, भारत के उजियारे जागो। तो ये कविता मैंने अभी पढ़ी है। अभी इसका हम क्या करेंगे, अर्थ देखेंगे, इसका जो मीनिंग है वो अभी हम देखेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर दिया गया है लाली छाई हुआ सवेरा। लाली मतलब लाली यानी कि प्रकाश, उगते हुए सूरज का प्रकाश। लाली, ल को आ की मात्रा, फिर से ल को बड़े ई की मात्रा, लाली। तो लाली का अर्थ क्या है, जो उगता हुआ सूरज है उसका प्रकाश। उगते सूरज का प्रकाश। ओके, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, देखिए, लाली छाई हुआ सवेरा मतलब उगते हुए, लाली मतलब उगते हुए सूरज का प्रकाश। मतलब जब सुबह सुबह हम बहुत जल्दी सुबह हम जब उठते हैं तो क्या होता है, जो उगता हुआ सूरज का जो प्रकाश होता है उससे ही क्या कहा गया है यहाँ पर, लाली, उसे ही क्या कहते हैं, लाली। सूरज निकला मिटा अंधेरा, सूरज निकला मिटा अंधेरा मतलब सूरज आने पर क्या होता है, अभी तो सूरज आने पर क्या होता है, सब जगह उजाला फैल जाता है और अंधेरा जो होता है वो मिट जाता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया, उगते हुए सूरज का प्रकाश आने की वजह से क्या हुआ है, यहाँ पर सूरज निकलने की वजह से क्या हुआ है, यहाँ पर अंधेरा मिट गया है। अंधेरा का नामो निशान भी यहाँ पर नहीं रहा है। चिड़िया चींची बोल रही, डाल डाल पर डोल रही। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जब भी सूरज उगता है, जब उगते हुए सूरज का प्रकाश हर जगह छा जाता है तब क्या होता है, पहले तो सब चिड़िया, सब जो पंछी होते हैं, जो पक्षी होते हैं, पंछी होते हैं, वो क्या करते हैं, उड़ते हैं और वो अपना जो उनका जो आवाज होता है, चिड़िया चींची करना मतलब आवाज लगाना, वो उनका आवाज लगाना शुरू हो जाता है। देखिए, हमसे पहले ही वो क्या करते हैं, उड़ जाते हैं। और क्या करते हैं, चींची बोलना मतलब, चींची करना मतलब, चींची मतलब चिड़ियों की आवाज या पक्षियों की आवाज, चिड़ियों की आवाज को क्या कहते हैं, चिड़ियों की आवाज। चींची मतलब चिड़ियों की आवाज। ये क्या हो जाती है, हर जगह क्या करती है, ये चिड़िया उड़कर ची 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 ऐसे बोलती रहती है। और डाल डाल पर डोल रही मतलब वो चिड़िया क्या करती है, वो अपना आवाज निकालते हुए ची ची यहाँ पर बैठकर इस झाड़ पर जाती है, ची 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 ऐसे आवाज करती है, फिर दूसरे झाड़ पर जाती है, दूसरे डाली पर जाती है और वहां पर चींची ऐसे जोर जोर से वो क्या करती है, चींची बोलकर गाने सुनाती है या उनके कुछ भी कहती है। तो चिड़िया की आवाज को क्या कहते हैं, चींची करना बोलना। वो क्या करती है, चींची करते हुए
सारी झाड़ियों पर, सारे जहाँ पर बैठती है। कलियां आंखें खोल रही, गंध पवन में घोल रही। कलियां आंखें खोल रही, कलियां मतलब जो फूलों क्या जो छोटी कली होती है उसे कलियां कहते हैं। कलियां कहते हैं जो छोटे फूल, छोटे रूप में जो फूल होते हैं उसे क्या कहते हैं? कलियां कहते हैं। और क्या करिए, वो क्या करिए, आगे खोल रही मतलब वो कलियां फूल बनने के रूप में आती है। और उसका जो गंध होता है, वो गंध यानी कि जो स्मेल होती है, जो उसका क्या कहते हैं, उसे सुगंध होता है, वो क्या होता है, सब जगह बिखर जाता है। और वहाँ पर जो हमें तो ये पता है हमारे आसपास पवन है, मतलब क्या है, हवा है। तो हवा में क्या करता है, उसका जो गंध होता है, मतलब सुगंध, उसकी जो स्मेल होती है वो हर जगह फैल जाती है। तितली पंखों को लहराती, फूलों से फूलों पर जाती। मतलब फूलों पर तो तितलियां होती है, हमें पता ही है। वो क्या करती है, पंखों को लहराकर मतलब उड़कर कहाँ जाती है, यहाँ एक फूल से दूसरे फूल के ऊपर, दूसरे फूल के फूल से तीसरे फूल। तो यहाँ पर कह दिए तितली पंखों को लहराकर कहाँ जाती है, एक फूल से दूसरे फूल के ऊपर। वैसे ही आगे देखिए क्या दिया गया है, कमल सरोवर में मुस्काते, भौरे गुनगुन गुनगुन गाते। कमल क्या करते हैं सरोवर में? कमल कहाँ होता है पता है आपको? लोटस फ्लावर कहाँ होता है? लोटस फ्लावर होता है जहाँ पर बहुत सारा पानी होता है। जो सरोवर होता है वहाँ पर क्या होता है, लोटस फ्लावर मतलब कमल, ये फूल होता है। और क्या होता है, भौरे उस पर क्या करते हैं, गुनगुन गुनगुन ऐसे करके वहाँ पर गाते हैं। तुम ही राज दुलारो जागो, भारत के उजियारे जाओ। यहाँ पर कहा गया है तुम ही, आप बच्चे लोगों को क्या कहा है, राज दुलारे। किसे कहा गया है राज दुलारे? आप सभी बच्चों को, और भारत के उजियारे भी आपको ही कहा गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी आगे के शब्द के शब्दार्थ लिखेंगे। देखिए, लाली यानी कि क्या, उगते हुए सूरज का प्रकाश। उसके बाद क्या है, चींची शब्द दिया है मैंने। चींची मतलब चिड़ियों की आवाज, चिड़ियों की आवाज। चींची मतलब चिड़ियों की आवाज। उसके बाद जो पवन, पवन यानी कि क्या, उसके बाद है पवन। पवन यानी कि क्या, हवा, हवा, वायु, हवा वायु, और इसे समीर भी कहा जाता है। हवा वायु या समीर। उसके बाद जो वर्ड, डिफिकल्ट वर्ड है, जो कठिन शब्द है, उसका अर्थ हम लिखेंगे, और वो शब्द है गंध। जो शब्द है गंध, तो गंध मतलब महक, महक और खुशबू, खुशबू। महक यानी कि क्या, खुशबू। और उसके बाद एक शब्द है जो कि है सरोवर। तो सरोवर का अर्थ क्या है अभी हम देखेंगे। सरोवर, सरोवर का अर्थ है तालाब। ओके, उसके बाद ये आंखें खोलना मतलब क्या है, कलियों का खिल जाना। आंखें खोलना मतलब खुल जाना। आंखें शब्द कैसे लिखेंगे आप, अच्छे से देखिए। आंखें खोलना, आंखें खोलना मतलब कलियों का खिल जाना। खिल जाना, आंखें खोलना मतलब कलियों का खिल जाना। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, देखिए, सूरज लाली छाई हुआ सवेरा, मतलब लाली यानी कि क्या, उगते हुए सूरज का प्रकाश आने के बाद क्या होता है, सब जगह उजियारा छा जाता है, सब जगह
वह अंधेरा मिट जाता है और उसमें आगे उसके क्या होता है, जो चिड़िया जो पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी सुरीली आवाज में गाते हुए यहाँ वहाँ मंडराते हैं, इस डाल से उस डाल के ऊपर जाती है। उसके बाद क्या होता है, कलियां क्या होती है, जो फूलों की छोटी छोटी कलियां होती है वो अपनी आंखें खोलती है, मतलब वो फूल बनने की स्थिति में आती है। और उसकी वजह से क्या होता है, उसका जो महक, उसकी जो महक है, खुशबू है, वो क्या हो जाती है, पवन में मतलब हवा में मिल जाती है। तो इसके बाद क्या होता है, देखिए, कमल सरोवर में मुस्काते भोरे गुनगुन गुनगुन गाते, मतलब क्या होता है, सरोवर, सरोवर मतलब तालाब, जो कमल मतलब लोटस फ्लावर जो होता है वो तालाब में खिल जाता है, मुस्काता है, मतलब उसके वो फूल बनने के रूप में आता है। तो क्या होता है, वहां पर बहुत सारे भोरे, भोरे तो पता है आपके, छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, वो क्या कर होते हैं, उसके आजू बाजू मंडराते हैं और गुनगुन गुनगुन गाते हैं। तो इस ये सब होने के बाद क्या कहा गया है, देखिए, तुम भी राज दुलार हो जागो, मतलब यहाँ पर राज दुलार मतलब राजाओं का बच्चा, अच्छे बच्चे, राज दुलारे मतलब अच्छे जो बच्चे होते हैं, आप लोग, आप सभी को ये कहा गया है कि आप भी अच्छे बच्चे हैं, राज दुलारे हैं, आप भी जागो, भारत के उजियारे जागो, मतलब भारत देश के आप सारे बच्चे, आप सारे, हम सारे बच्चे हैं, तो क्या है, हम भी यहाँ से अपनी निंदिया को बाजू में हटाकर हम भी यहाँ पर दूसरे दिन के लिए तैयार हो जाए और हम भी नींद से जगे। तो आपको क्या करना है बच्चों, ये कविता मैं आपको आगे अपने कृति के द्वारा दर्शाती हूँ, आप लोग अच्छे से उसे कॉपी करिएगा और ऐसे ही हम क्या करेंगे, कविता आगे बोलेंगे। ओके, तो देखिए, लाली छाई हुआ सवेरा, सूरज निकला मिटा अंधेरा, चिड़िया चींची बोल रही, डाल डाल पर डोल रही, कलियां आंखें खोल रही, गंध पवन में घोल रही, तितली पंखों को लहराती, फूलों से फूलों पर जाती, कमल सरोवर में मुस्काते, भौरे गुनगुन गुनगुन गाते, तुम भी राज दुलारो जागो, भारत के उजियारे जागो। तो ये कविता जो है हाव भाव के साथ, अगर आपको इससे भी अच्छा हाव भाव आता है तो आपको क्या करना है, हाव भाव के साथ ये कविता आपको अच्छे से याद करनी है और क्या करनी है, अपनी कॉपी में अच्छे से लिखनी है, ध्यान में रखनी है। जब भी हम कभी पूछे आपको ये कविता, आपको बोलकर दिखानी है। तो आपको क्या करना है, पहले तो आप गृह कार्य क्या करेंगे, देखिए, पहले तो ये कविता आप अच्छे से अपनी क्या करेंगे, नोटबुक में या अपनी कॉपी में क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो शब्दार्थ दिए गए हैं अगले पेज पर, अगले पन्ने पर, वो आप क्या करेंगे, लिखेंगे। तो ये तो हो गया आपका इस कविता, इस वीडियो को देखने के बाद का ये जो हो गया गृह कार्य। उसके बाद मैं क्या करूंगी, अगला जो आपको पार्ट है, अगला जो आपके जो इसके क्वेश्चन आंसर्स मतलब सवाल जवाब है, आपको मैं सॉल्व करके दे दूंगी। तो आपको लोग इसे अच्छे से देखिएगा और अपनी किताब में लिखें। तो आपको अगर ये कविता समझ में आई हो तो आप क्या करेंगे, इसके जो सवाल जवाब है क्या करेंगे, सुलझाएंगे। अगर आपको कोई भी अड़चन आए, कोई भी कठिनाई आई इसे समझाने